तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4। एक्सरसाइज है 6.3। An oil tanker aground on a reef is losing oil and producing an oil slick that is radiating outward at the rate approximated by this। वो बेसिकली जो ऑयल लूज कर रहे हैं ना, उसका उन्होंने हमें रेट ऑफ चेंज दे दिया बच्चों। सो लेट मी राइट द रेट ऑफ चेंज जो उन्होंने हमें दिया है। दैट इज dr/dt is equal to 100 divided by under root t square plus 9। ओके, ये उन्होंने हमें रेट ऑफ चेंज दिया है। अब हमने इससे ना बेसिकली ओरिजिनल आर फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्लिक। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्लिक। सो वेरी सिंपल इज दैट कि जब भी आपको डेरिवेटिव गिवन हो और आप ओरिजिनल फंक्शन को रिस्टोर करना चाह रहे हो, ओरिजिनल फंक्शन को, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। मैं यही करने चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो दोबारा सुनिएगा। जब भी आपको डेरिवेटिव गिवन हो और आपको ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना हो, वो ये कह रहे थे फाइंड द रेडियस ऑफ द स्लिक। रेडियस बेसिकली आर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आपने आर फाइंड करना है। सो यू हैव टू इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड। तो लिखते हैं 1 dr इज इक्वल टू 100। बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। यू आर लेफ्ट विद 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी का स्केयर प्लस 9। अच्छा वो जो सुनिएगा काइंडली कि ये जो टी का स्केयर प्लस 9 है ना, दिस इज नॉट अ वेल नोन फंक्शन। ये कोई वेल नोन फंक्शन नहीं है कि जिसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट वो फंक्शन लिख देंगे। नहीं, दिस इज नॉट अ वेल नोन फंक्शन। तो हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होगा। कैसे? देखिएगा जरा। हम ये जानते हैं कि अगर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र हो ना, तो हमें पुट करना पड़ता है। क्या पुट करना पड़ता है? कोई बच्चा आप में से बता दे काइंडली। एक्स इज इक्वल नॉन कांस्टेंट। ए टेन थीटा। ये हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में तो टी का स्क्वायर प्लस 9 है। तो जीमा आप बता दें, ओवर टू यू, कि क्या पुट करूंगा मैं। एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेन थीटा। नहीं, कंपैरिजन कर लेना। अगर ये होता तो हम ये पुट करते, ये है तो क्या पुट करेंगे? इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ए स्क्वायर हाँ। टेन थीटा ए थीटा। अच्छा, ए नहीं है, माजरत चाहूंगा। हमारे क्वेश्चन में यहाँ 9 है। अब बताएं। टी इज इक्वल टू नाइन टेन थीटा। एनीवन। तरीन क्या पुट करेंगे? नाइन टेन थीटा। हम्म। थ्री टेन थीटा। हाँ, यहाँ जो नंबर होता है ना, उसको हमें स्केयर की फॉर्म में लिखना होता है। तो 9 को आप 3 का स्केयर लिख। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो इज वेरी लेट ज्वाइनिंग। सर ये वो बच्चा। मैं बाहर गया था बट ट्रैफिक की वजह से लेट। अच्छा, वहां भी ट्रैफिक इश्यूज हैं? जी सर। मैं समझा सिर्फ हम लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बच्चे ये बताइएगा कि इसका ना मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? डी टी ओवर टी थीटा। 3 बाहर आ जाएगा। टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपका ना डी थीटा उधर चला जाएगा, तो ये रहेगा डी टी इज इक्वल टू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही हो रही है बात? बच्चों बता दें काइंडली। यस सर।
ओके। यस सर। अब अगर आप देखें ना, तो 1 की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी r, राइट साइड पे 100 अपनी जगह पे है, इंटीग्रेशन अपनी जगह पे है। ये जो dt था ना, अच्छा सॉरी, दैट वाज dt बेसिकली। तो ये जो dt था ना, इसकी जगह क्या पुट होगा बच्चों? कोई बच्चा इस बोर्ड से देख के बता दे, dt की जगह क्या पुट होगा? 3 secant square theta d theta. हाँ, गुड फरवा। 3 secant square थीटा डी थीटा, ये पुट हो जाएगा dt की जगह। अच्छा, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो है t का स्क्वायर प्लस 9। अब मैं से कोई बच्चा ये बता देगा कि t की जगह क्या पुट होगा? 3 tan theta. हाँ, 3 tan थीटा, और 9 जो है वो अपनी जगह पे। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. On the next page, r is equal to 100 as it is. Secant square theta, sorry, 3 secant square theta d theta as it is, divided by, अच्छा 9 को ना कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 9 को आप कॉमन ले लें, 9 को कॉमन ले लें तो रह जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बच रहा है। अब मुझे बताइएगा कि टेन स्क्वायर थीटा बच्चों किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता Secant square theta. है? स्क्वायर हाँ, थीटा। सेकंड स्क्वायर, और 9 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो वो 3 बन जाएगा। सो सेकंड स्क्वायर थीटा। कोई बच्चा बताए, सेकंड स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। सो लेट मी कैंसल आउट द 3 विद 3 एंड अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर। तो आपके पास पता है बच्चों क्या रह जाएगा? r इज इक्वल टू 100, फाइनली ना सेकंड थीटा रह जाएगा। जी, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है सेकंड थीटा किसका डेरिवेटिव है? एनीवन? सर किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं है। तो इसकी ना इंटीग्रेशन एक बेसिकली वेल नोन रिजल्ट है। मैं अभी रिजल्ट यूज कर लेता हूं, अभी इस क्वेश्चन के बाद प्रूफ करा दूंगा। देखिए, जब भी सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन आ जाए ना, जब भी सॉरी जब भी सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन आ जाए ना, तो आप हमेशा ये रिजल्ट डायरेक्ट पुट कर दिया करेंगे। लेट मी राइट, सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन बनेगी log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये बनी। अभी आती कैसे है? गिव मी अ फ्यू मिनट्स में आपको इसका प्रूफ करा दूंगा। फिलहाल आप इसको एज अ फॉर्मूला यूज, तो बच्चों इसको फॉर्मूला यूज किया हमने, तुम्हारा r बन जाएगा 100, अपनी जगह पे है। सीकेंट थीटा की जगह ये फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, तो log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एंड प्लस c बन जाएगा। क्लियर है बच्चों आप लोगों को बात? Yes, sir. सही। यस सर। अब ये Yes, sir. जब जब r जब टाइम 0 था तो r 0 था, तो लेट मी पुट ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ when t is equal to 0, तो r 0 है। ये इसको ना इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। तो आ जाएगा बच्चों आपका 0 इज इक्वल टू 100 log ऑफ
सीकेंट 0 प्लस टेन 0। टेन 0 तो 0 होता है, सीकेंट 0 आप यूजिंग द कैलकुलेटर कैसे फाइंड करेंगे? कैलकुलेटर में तो सीकेंट का बटन ही नहीं होता। 1/cos करके करूंगी। हाँ, तो ये तो आ जाएगा 1। और आपको पता है लॉग ऑफ 1 0 होता है। सो इसका मतलब ये है कि सी की वैल्यू ना 0 आ जाएगी। अच्छा, ये टी इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है जब टाइम 0 होगा तो कोई लीकेज ही नहीं होगी ना। अंडरस्टूड बात है। इनिशियल कंडीशंस। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है ना वो ये बच जाएगा। लेट मी राइट 100 log of secant theta plus tan theta एंड प्लस सी। सॉरी, प्लस सी तो अब नहीं आएगा क्योंकि वो 0 हो चुका है। अब वो मजीद क्या पूछ रहे हैं बच्चों? वो मजीद ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रेडियस आफ्टर 4 मिनट ना। तो 4 मिनट का मतलब क्या है? पुट टी इज इक्वल टू 4। तो इसमें जरा टी इज इक्वल टू आप बच्चों 4 पुट कर दें। अच्छा, ओ हाँ, आप में से भी कोई नहीं बताता कि सर आपने गलती कर दी है। क्या गलती हुई होगी बच्चों? हम्म, क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे? टी देखो 0, आर देखो 0 था तो हमने थीटा को 0 के इक्वल पुट कर दिया। हाँ, हम वापस तो वेरिएबल में गए ही नहीं है ना। आप में से कोई बच्चा नहीं तवज्जो दे रहा कि सर ये आपने वैसे ही की जा रहे हैं खामा। आई डिड अ मिस्टेक बेसिकली। हम ना वापस हम एक चीज मिस कर गए हैं कि हमें पुट बैक करना था, वो नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। देखिए, हमने पुट किया था स्टार्ट से, इफ यू रिमेम्बर। तो वो ये वाला बॉक्स है, टी इज इक्वल टू 3 tan थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से टेन थीटा देखा जाए ना तो वो तो बराबर आ रहा है T/3 के। सही सही बच्चों। और थीटा बराबर आ रहा है टेन इनवर्स ऑफ, अच्छा थीटा की खैर जरूरत ही नहीं है, टेन थीटा की भी। अब आपने सीकेंड की तरफ जाना है ना, तो आप ट्रायंगल बना दें। आप मुझे ये बता सकते हैं टेन किसके बराबर होता है बच्चों? परपेंडिकुलर और बेस। हाँ, परपेंडिकुलर। दिस इज द परपेंडिकुलर and this is the base. And you know what is hypotenuse? So let me mention the hypotenuse. So t का square plus 9. So now writing the final answer is r is equal to 100 log of। अब बच्चों secant थीटा किसके बराबर होता है? कोई बच्चों बता सकते हैं? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाँ, hypotenuse over base. So t का square plus 9 divided by 3 के। तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे t का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस टेन थीटा की वैल्यू T/3 एंड प्लस c। नाउ इट्स टोटली सेटिस्फाइंग फॉर द वैल्यू ऑफ t। अब मुझे बताइएगा व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो r 0 था। बताइएगा अब ठीक है ना? अब जरा आप पुट करें तो आप बेहतर होगी चीज। 100 log ऑफ, जी बच्चों जरा पुट करा दें काइंडली। तो ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 9, यानी फिर भी 1 ही आ रहा है आंसर। एंड 0 प्लस सी, अगेन सी 0 ही आ रहा है। ओके बच्चों, बात आप लोगों को क्लियर है? तो हमारा सर फंक्शन, आर भी 0 होगा ना? हाँ आर भी 0 होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड यानी 0 चाहिए। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताइएगा कि हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आ जाएगा r इज इक्वल टू 100
log of अंडर रूट टी स्क्र प्लस 9, सॉरी, अंडर रूट टी स्क्र प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 3 एंड प्लस सी। सी तो अब हमारा 0 हो चुका, ये फाइनल आंसर। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि जब R4 होगा, सॉरी T4 होगा, तो अब मैं पुट कर देता हूँ, पुट T इज इक्वल टू 4, तो यहां से फाइनल R की वैल्यू आ जाएगी। जी बच्चा, आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, यस sir. सर। नहीं हो रही बात? सो अंडर रूट 16 प्लस 9 divided by 3 plus 4 over 3. So you will get the final answer at the end. Yes. Clear हो रही बात बच्चों? यस सर। यस सर। Okay. So this is your final answer. अच्छा, ये मैं आपको बताने लगा था कि secant थीटा की इंटीग्रेशन क्यों वो होती है, तो इसको अंडरस्टैंड, इसको हम अनसीन क्वेश्चन लिख लेते हैं। secant थीटा क्योंकि किसी का डेरिवेटिव नहीं होता ना, तो हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे, जरा देखिए। द क्वेश्चन मार्क इज कि हाउ टू इंटीग्रेट द सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसी का डेरिवेटिव नहीं होता। अगर ये सीकेंट स्क्वायर थीटा होता तो डेफिनेटली इसकी इंटीग्रेशन टेन थीटा बन जाती। आप एक काम करेंगे बड़ा सिंपल सा, कि सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप लोग डिवाइड कर देंगे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के साथ। किससे बच्चों मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया? सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के साथ। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। Yes, सही। sir. यस सर। अब मुझे जरा न्यूमिनेटर के हवाले से बताइएगा। न्यूमिनेटर बनिएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर बनिएगा प्लस सीकेंट थीटा टेन थीटा, बन जाएगा ना बच्चों? और डिवाइड में हमारे पास बनिएगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब मुझे बता दें, हमारा एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर भी 1 है, और देखते हैं कि क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो ये चीज देखने के लिए यहाँ जरा फोकस्ड हो जाए। ये फंक्शन है, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये मौजूद है ऊपर। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा, ये भी मौजूद है। इसका मतलब ये है फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में भी है, उसकी पावर भी 1 है, और उसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है। जी बच्चों, आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इंटीग्रेशन बनेगी ना, वो बन जाएगी लॉग ऑफ दैट फंक्शन। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके फाइन। कोई बच्चा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो इट विल बी वेरी अप्रिशिएटेड एट दिस पॉइंट। सर आपने कहा था हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवा सकते, हम्म तो हमने सीकेंट थीटा और टेन थीटा को कैसे करवाया? गुड क्वेश्चन। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि किसी को पूछना ही चाहिए। सीकेंट थीटा और टेन थीटा कभी जीरो नहीं हो सकते एक सिंगल वैल्यू पे, मतलब डिफरेंट वैल्यू पे तो हो सकते हैं, सिंगल पे नहीं हो सकते। सिंगल में आपको एग्जांपल दूं, आप थीटा की जगह 0 पुट करें ना, तो टेन तो 0 हो जाएगा, सीकेंट 0 0 नहीं होगा, तो आपका ओवरऑल आंसर 0 नहीं आ रहा होता। समझ आइए बात?
हम वेरिएबल से क्यों अवॉइड करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, कि वो जीरो ना हो कहीं। जब हम एक बात के बारे में श्योर हैं कि वो जीरो नहीं होगा, तो फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। जी। इसका मतलब यह है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज अ नॉन जीरो। If it is a non-zero, we can simple multiply with secant theta plus tan theta. Okay? अगर सिर्फ tan थीटा की ओके बात सर। हो तो मैं कभी मल्टीप्लाई डिवाइड ना करता, क्योंकि tan जीरो जीरो होता है। समझ आ रही बात आपको? यस सर। नहीं। इसी के साथ ना एक 100% रिलेटेड क्वेश्चन देख लें। अनसीन 100% रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कोसेकेंट थीटा, ये भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है। अगर ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता ना, तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा। हम बच्चों कोसेकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा के साथ, और डिवाइड भी कर देंगे कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा के साथ। ये बात आप लोगों को बच्चों क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मुझे बताइएगा कि हमारा जो न्यूमिनेटर है वो क्या बनने जा रहा है। जरा देख लें तो न्यूमिनेटर बनने जा रहा है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, और डिवाइड में बच्चों हमारे पास बनेगा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। अब मुझे बताइएगा, आपका फंक्शन है डिनोमिनेटर में, उसकी पावर है 1, और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। कैसे? लेट मी मेक श्योर। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉट का होगा पॉजिटिव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये देखें, यू कैन सी कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। व्हाट डज इट मींस कि दिस इज अ फंक्शन विद रेज टू द पावर 1, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। सो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी बच्चों log ऑफ कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। इज एवरीथिंग ओके? यस सर। यस सर। Yes, प्लस sir. सी। ये दो वेल नोन क्वेश्चंस आप लोगों ने इनको एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है, और हमने इसका प्रूफ भी कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.4। आज मैंने कहा चलें स्पेंड भी कर देते हैं, साथ ही हम नेक्स्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज। आपकी टोटल एक्सरसाइजेस मैं 4 नहीं काउंट करूंगा, 3 करूंगा, क्योंकि 4 के अंदर ना अब हमने कोई नई इंटीग्रेशन नहीं पढ़नी। मैं आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ाने लगा, पुरानी ही फॉर्मूलाज हैं। फिर आप कहें कि सर हम 6.4 में क्या पढ़ेंगे, तो लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइजेस, यानी द टाइटल इज डेफिनेट इंटेग्रल। क्या नाम है बच्चों इसका? डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ, डेफिनेट इंटेग्रल। आप फिर कहें कि सर हम जो पहले पढ़ते रहे हैं फिर उसका क्या नाम था, तो लेट मी टेल यू कि उसका नाम था इनडेफिनेट इंटेग्रल। फिर फौरन क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि सर डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट में फर्क क्या होना चाहिए। तो मैं भी बता देता हूँ आपको। फर्ज करें आपको किसी फंक्शन की सिर्फ इंटीग्रेशन करनी हो, सिर्फ यूं, तो
इसका बच्चों नाम होता है इनडेफिनेट इंटेग्रल। क्या नाम होता है इसका? इनडेफिनेट इंटेग्रल। इंडेफिनेट। इनडेफिनेट। ज़ईमा और तहरीन क्लास में नहीं है? सर मैं जवाब दे रही अच्छा, मुइज़ आप क्लास में नहीं है? सर प्रेजेंट। सिर्फ प्रेजेंट, नॉट फुली प्रेजेंट। अच्छा, अगर इसी इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स आ जाएं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो बच्चों इसका नाम बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। क्या नाम बन जाता है? डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ, आपको याद है हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे और फिर डेरिवेटिव एट द पॉइंट फाइंड करते थे, इफ यू रिमेम्बर, याद है? यस सर। Yes, sir. तो सेम सिनेरियो इंटीग्रेशन के साथ है। जब हमने कुछ भी लिमिट्स नहीं पुट करनी होती तो दैट इज सेड टू बी इनडेफिनेट। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो दैट इज सेड टू बी डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, अब इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो इंटीग्रल है ना डेफिनेट, एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है, तो इनके नाम ये हैं, जरा देख लें। इसका नाम है अपर लिमिट। क्या नाम है बच्चों इसका? अपर लिमिट। अपर अपर लिमिट। हाँ, अपर लिमिट। और इसका क्या नाम है फिर? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। हाँ, लोअर लिमिट। अब एक और क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, आप हमें ये बता दें कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जरा इधर देखिए। फर्ज करें आपने एक फंक्शन की इंटीग्रेशन की और आपका आंसर आ गया एक और फंक्शन। हमेशा ही बात याद रखें, फंक्शन की इंटीग्रेशन करने से दूसरा जो फंक्शन आता है वो पहले फंक्शन से चेंज होता है। जैसे आपने x की इंटीग्रेशन की तो दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, तो वो चेंज हो गया। तो तभी मैंने, अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है तो यहाँ जी ऑफ एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन जब अभी नहीं की होती तो लिमिट्स यूं आती हैं। अच्छा, जब आप कर चुके होते हैं ना तो लिमिट्स यूं आती हैं, यूं बार लगा के। बार भी राइट साइड पे लगाना है, अपनी मर्जी नहीं है कि लेफ्ट पे लगा। अब आपने लिमिट्स पुट करनी है। पहले पुट होगी अपर लिमिट और फिर पुट होगी लोअर लिमिट, बस, वेरी सिंपल। अब फर्ज करें कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? X square over 2. स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर बाई। अब आपकी इसकी जो लिमिट्स आएंगी ना, अब क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुकी है तो लिमिट्स यहाँ आएंगी, यहाँ कोने में। अब लिमिट्स पुट करने की बारी आ गई है। तो पहले पुट होगी अपर लिमिट, टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। फिर पुट होगी लोअर लिमिट, वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो जाएगा फोर बाई टू, दैट इज टू माइनस वन बाई टू। फाइनली योर आंसर इज थ्री बाई टू। आप लोगों को बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। यस। Yes, sir. सही है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन बता चुका कि हम नई नहीं पढ़ेंगे। वही इंटीग्रेशन, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है। और वो स्टेप एक्स्ट्रा क्या है? लिमिट्स पुट करने वाला। इंटीग्रेशन नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने लगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस एक्सरसाइज में आपको कोई ऐसी बात बताऊंगा जो आपको पहले ना बताऊं, सिवाय इसके कि लिमिट्स कैसे पुट होती हैं, और वो भी अभी बता दिए। खैर, तो मैं आपके साथ जरा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शेयर करता हूँ। पहले कि हम
तीन चार ही पार्ट कर सकते हैं, तो वही मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है, तो ये कह रहे हैं यू हैव टू इंटीग्रेट 5x। जी बच्चों, एनी वन ऑफ यू 5 इंटीग्रेशन से बाहर जा सकते हैं? Yes, sir. यस सर। ओके, तो x की इंटीग्रेशन बच्चों क्या होती है? सर 1 X square over 2. over नहीं, 2 हाँ, वो इज x स्क्वायर ओवर 2, वो डेरिवेटिव वन होता है। तो लिमिट्स लगा दूंगा मैं, अपर एंड लोअर, यहाँ अपर एंड लोअर। अच्छा, आप बेशक चाहें ना तो 5/2 को बाहर ही रख दें ताकि मैस ना क्रिएट हो। अब आप पुट कर दें अपर लिमिट 4 का स्क्वायर, फिर पुट कर दें लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर, सो 16 माइनस 9 5 25/2। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया? यस सर। ये सर ये आपने स्क्वायर क्यों Yes, किया sir. है? ये मैं इस x की जगह पे पहले 4 पुट किया तो वो 4 का स्क्वायर हो गया, फिर x की ओके जगह सर। 3 तो वो 3 का स्क्वायर हो गया। तो b नहीं कराता मैं आपको, c b, चले c करा देता हूँ। वैसे c ना भी कराऊं तो आपसे हो जाना है, लेकिन चलो करा दे। c देख लें, 1 से 2 तक, 2x raised to the power -2 -3 dx। जी बच्चों, 2 आ जाएगा बाहर। अच्छा, x की पावर -2 का मतलब ये होगा -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 आपको पता है ना पावर रूल लगेगा। और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, बोले बच्चों, बोलते क्यों नहीं है? और यस सर। -3, आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन x होती है, सो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब बच्चों मुझे बताइएगा, ये हो जाएगा -2 x raised to the power -1। तो अपर लिमिट अभी हम पुट नहीं करें, नेक्स्ट स्टेप में भी पुट कर दें, सो -3x and upper limit minus lower limit later on we will do in this step इंशाल्लाह, ठीक है ना? अब जरा आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा। अच्छा, -2 को बेशक बाहर रहने, बड़ी ब्रैकेट डालें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -3 को बाहर रहने दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा -2 1/2 -1 और -3, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2 और -2, तो 1 नहीं हो जाएगा, ओवरऑल आंसर -2 आ जाएगा। जी बच्चा, आप लोगों को बात क्लियर होगी डेफिनेट इंटीग्रल की? यस सर। ये यस सर। नहीं, एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जर्वेशन लिखवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, देखिए, मुझे एक बात बताइएगा कि मैं एक फंक्शन की ना इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ 2 से लेकर 2 तक, क्या होगी बच्चों एक्स की इंटीग्रेशन? x² over 2। x² by 2।
यहां हम लिख देंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब जरा 1/2 को बाहर रहने दें, x की जगह पुट कर दें 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, योर आंसर इज 0। आपको क्या लग रहा है आंसर क्यों 0 आया होगा? सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है। हाँ, ग्रेट ग्रेट, अपर और लोअर सेम है। पता है एमसीक्यूज कैसे आते हैं? एमसीक्यूज में ना वो आपको जानबूझ के एक बहुत बड़ा फंक्शन दे देंगे, इतना बड़ा कि एमसीक्यूज क्या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप वो फंक्शन इंटीग्रेट ना कर पाए, इतना वक्त लगे आप इस तरह से यूं, और साथ वो x³ + 3 भी दे, इतना बड़ा फंक्शन, और वो आपसे इसकी इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। और यहाँ उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ 3 लिखा होगा और यहाँ भी 3 लिखा होगा। तो जिन बच्चों ने ये चीज पढ़ी होगी वो इसकी इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे? 0। हाँ हाँ, 0। whenever the lower and upper are same। सर अगर एक में 3 और दूसरे में -3 हो तो? फिर नहीं 0 होगा मोइस। ओके, ओके सर। गुड क्वेश्चन। whenever upper limit and lower limits are same, ठीक, आंसर विल बी 0। ओहो, लिमिट्स आर सेम, आंसर विल बी 0। सॉरी, फिर पीछे वो मुझसे बटन 2 दफे प्रेस हो गया। ये बच्चों आप लोग को कोई एमसीक्यूज क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। सर अगर 3 और -3 हो तो 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर 9 होता है, तो वो 0 नहीं हो जाएगा? नहीं, वो इन सम केसेस होता है कि अगर आपका फंक्शन ऑड हो, वो एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है, वो ओके सर। इवन के लिए होल्ड नहीं करती। वो मैं बताऊंगा आपसे, कल शेयर करूंगा। ये आप लोगों को बात क्लियर हो रही? यस यस सर। सर। यस सर। यस तो सर। टाइम बिल्कुल 1 मिनट है, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है बच्चों? अल्लाह ओके सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह।